आज की हमारी कहानी का नाम है बुद्ध और अंगुलीमाला। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के ही एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचे थे। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से कोई बाहर नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं परंतु कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं परंतु उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। अंगुलीमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है ये अंगुलीमाल और इससे इतना भय क्यों है? वह व्यक्ति कहता है, अंगुलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजित के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वो ये सब धन के लालच में करता है? वो व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया है। और यह भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएगी तो उसकी विनाशकारी शक्तियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपया आप बाहर न जाएं, क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दो, ऐसा मैं नहीं। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में अंगुलीमाल का भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चले जाने के बाद वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने अंगुलीमाल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर भी भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है, चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए, परंतु बुद्ध अंगुलीमाल के इस डरावने रूप का कोई भी असर नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ अंगुलीमाल की तरफ देखते हैं और फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख अंगुलीमाल को समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह मन ही मन ये सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही मर जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा या फिर हो सकता है कि यह देख ही नहीं सकता, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। अंगुलीमाल बुद्ध को आवाज़ लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध अंगुलीमाल को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अंगुलीमाल और ज़्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज़ लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध अंगुलीमाल को नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अंगुलीमाल तीसरी बार बहुत ही ज़्यादा क्रोध में भरक आवाज़ लगाता है, ए साधु रुक। बुद्ध रुकते हैं। अंगुलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चले जा रहे हो। अंगुलीमाल ये समझ नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वो इतना ज़रूर समझता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है।
अंगुलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ए साधु, तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा है क्या? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात अंगुलीमाल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, हे साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुँचे। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये शब्द दोबारा से अंगुलीमाल के हृदय पर चोट रखते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है, और इस बार वह और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटार रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या किया करता। बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में न तो प्रेम है और ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। इसीलिए मैं सबकी हत्या करूँगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है, और अंगुलीमाल क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ये सभी अज्ञान की ही संतानें हैं, परंतु वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, संभाव और समझ का उदय भी होता है। अंगुलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी है। बस तुम्हें अपने आँखों से इस अंधेपन की इस पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्द सुनकर अंगुलीमाल का खुद पर से समय हट जाता है। उसे समझ नहीं आता पहली बार उसे अपना आपा इतना कमज़ोर क्यों महसूस हो रहा है। वह कोशिश तो करता है कि क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पाता। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करता है और बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा हूँ, बस जागरूक हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। अंगुलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो, बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी ये क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सकते हो। इतना सुनते ही अंगुलीमाल के हाथ से कटार जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा? अंगुलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही है जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं वही हूँ, और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर मैं ले चलता हूँ। फिर अंगुलीमाल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल गया हूँ। मैंने बहुत हत्या करी है और बहुत पाप करे हैं। मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता, और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं, जब जागो तब सवेरा। अंगुलीमाल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की तरफ नहीं मोड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि तुमने आज तक जो भी किया है वह बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अंगुलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर अंगुलीमाल कहता है, मैं कितने भी अच्छे कार्य क्यों न कर लूँ, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, अंगुलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा है तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। अंगुलीमाल पूछता है, क्या यह हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है अंगुलीमाल, तुम पर सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। अंगुलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कृत्य करना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संघ में जुड़ जाता है। अंगुलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। यहाँ पर एक बात
समझनी ज़रूरी है कि बुद्ध किसी को भी अपना शिष्य या भिक्षु नहीं बनाते थे। जो भी व्यक्ति उनके साथ जुड़ना चाहता था वो उसके केवल मार्ग दिखाते थे और वो उस मार्ग पर चलना था। भिक्षु और शिष्य केवल संघ से जुड़ने वाले लोगों की पहचान होती थी। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है। अंगुलीमाल बुद्ध के बताए गए रास्तों पर चलता है और दया करुणा की नीति से एक अच्छा भिक्षु बनता है और वह अपने सारे बुरे कृत्य करना छोड़ देता है। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें।